जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, इतिहास सिर्फ वो ही नहीं है जो लिखा गया है, इतिहास वो भी है जो जानबूझकर छुपाया गया है। जब ज्ञान शक्ति बन जाए तो उसे नियंत्रित करने वाले राजा नहीं रक्षक कहलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का उपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकता है। अगर उपयोग हुआ तो मानवता का कल्याण होता है, पर अगर दुरुपयोग हुआ तो पूरी मानवता खतरे में पड़ जाती है। दोस्तों, इसे समझना आसान नहीं, लेकिन यह सच है। 270 ईसा पूर्व भारत के महान सम्राट अशोक ने एक ऐसा खुफिया संगठन बनाया जो हजारों सालों से इतिहास के छुपे पन्नों में अपनी सच्चाई छुपाए हुए है। 9 इंसान जिनके हाथों में थी वो ताकत जो पूरे विश्व को हिला सकती थी। 9 किताबें जिनमें छुपा था ऐसा ज्ञान जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दुनिया की सारी ताकतें आज भी इनके रहस्यों को खोजती है, पर ये रहस्य आज तक सामने नहीं आ सके। क्या ये सच है या कोई रहस्यमयी कहानी जो हमें बहकाने के लिए बनी है? और क्या आपके अंदर है वो हिम्मत इस गुप्त दुनिया के पर्दे के पीछे झांकने की? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज खुलेंगे वो राज जो दुनिया से छुपाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक झलक प्राचीन भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, सम्राट अशोक और 9 अज्ञात पुरुषों की कहानी। भारत में 270 ईसा पूर्व एक सम्राट हुए जिसने पूरी धरती को झुका दिया, लेकिन एक दृश्य ने उसे भीतर तक तोड़ दिया, और वो था कलिंग का युद्ध। 1,00,100 माताएं, बच्चे, सैनिक, नागरिक, लाशों का समंदर। युद्ध तो जीत गए, लेकिन सम्राट अशोक खुद से हार गए। उस दिन एक नया निर्णय हुआ, मानवता को बचाना है हर कीमत पर। दोस्तों, भारत ने उस समय असाधारण ज्ञान हासिल कर लिया था। सम्राट अशोक को डर था कि इतनी शक्तिशाली जानकारी किसी गलत हाथ में गई तो भयानक तबाही हो सकती है। इसलिए 9 सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना गया और जन्म हुई भारत की सबसे रहस्यमयी गुप्त संस्था की। 9 अज्ञात पुरुष, द 9 अननोन मैन। कलिंग के बाद अशोक न केवल बौद्ध धर्म अपनाते हैं, बल्कि वो समझते हैं गलत हाथों में पड़ा ज्ञान विनाश लाता है। अशोक जानते थे अगर यह सब दुनिया में खुल गया तो मानवता खुद को नष्ट कर लेगी। इसलिए उन्होंने चुने अपने युग के 9 सबसे सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क। 9 ऐसे पुरुष को चुना गया जो श्रेष्ठतम बुद्धिजीवी तो थे ही, उच्च नैतिक मूल्यों वाले, और राजकाज से नहीं बल्कि मानव सेवा से जुड़े हुए थे। उनसे कहा गया, तुम्हारा नाम नहीं होगा, तुम्हारी पहचान भी नहीं होगी, तुम्हारा कार्य ही तुम्हारा अस्तित्व है। उनके परिवार भी नहीं जानते थे कि वो कौन है। उनका कार्य था गुप्त ज्ञान की रक्षा करना, समय आने पर उसका उपयोग करना और योग्य व्यक्ति को परंपरा सौंपना। ये कभी सामने नहीं आए, ये लोगों के बीच रहते हुए भी अदृश्य थे। दोस्तों, अभी आप लोगों के दिमाग में यह सवाल गूंज रहा होगा कि आखिर वह गुप्त ज्ञान था क्या और कौन सी गुप्त ज्ञान की बात हो रही है। तो दोस्तों, गुप्त ज्ञान इस प्रकार थे। पहला था मनोविज्ञान और सामूहिक नियंत्रण। दिमाग कैसे प्रभावित होता है, भीड़ को कैसे दिशा दी जाती है, धार्मिक और राजनीतिक प्रचार टेक्निक, आज की प्रोपोगेंडा, एडवर्टाइजिंग और साइको वारफेयर की नींव यहीं से है। यह ज्ञान मन की गहराइयों में जाकर भीड़ के मानवीय व्यवहार को बदलने के रहस्यों को समझाता है। दूसरा था शरीर विज्ञान और मृत्यु स्पर्श। शरीर के 108 नाड़ी बिंदुओं का विज्ञान, जिसमें एक सही स्पर्श से ही किसी की जान ली जा सकती है। इसे टच ऑफ डेथ कहते हैं। कहा जाता है कि जूडो जैसी मार्शल आर्ट इसी ज्ञान से उभरी है। केरल की बर्मा कलाई
और कलरीपट्टू इस ज्ञान की संपूर्ण परंपरा का एक छोटा सा हिस्सा है। तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान। वायरस निर्माण और उसके उपचार में प्राचीन आयुर्वेद का योगदान। एंटीवायरल हर्ब्स के ज्ञान से रोगों का उपचार आधुनिक वायरल बीमारियों के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा है रसायन विज्ञान और धातु रूपांतरण। धातुओं को सोने में बदलने के रहस्य और ऊर्जा नियंत्रण की तकनीकें, हथियार निष्क्रिय करने के तरीके जो विज्ञान से भी परे लगते हैं। पांचवा है संचार, गुप्त भाषा से मन संवाद तक। प्राचीन कोड भाषा प्रणालियां, क्रिप्टोग्राफी और उन्नत टेलीपैथिक यौगिक विद्याएं, यह ज्ञान व्यक्तिगत और यहां तक कि एलियन से संवाद के रहस्यों को समेटे हुए है। छठवां है गुरुत्वाकर्षण और विमान शास्त्र। पुष्पक विमान और वैमानिक शास्त्र के रहस्य। गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने की तकनीकें जिन पर नासा ने भी संस्कृत गणनात्मक संरचनाओं को सर्वश्रेष्ठ माना है। सातवां है ब्रह्मांड विज्ञान। समय और अंतरिक्ष, ब्रह्मांड के बहुआयामी सिद्धांत, पुनर्जन्म और चेतना के रहस्य, पूरे ब्रह्मांड के काम करने की अनोखी थ्योरी का ज्ञान समाहित है। आठवां है प्रकाश विज्ञान। प्रकाश की गति, हथियार के रूप में प्रकाश का उपयोग और उसके रंग। वेदों में वर्णित अदृश्य कवच जो आधुनिक क्लोकिंग टेक्नोलॉजी जैसा प्रतीत होता है। और लास्ट में समाज विज्ञान, सभ्यता नियंत्रण, समाज के उत्थान और पतन के नियम, युद्ध की भविष्यवाणी, सभ्यताओं को बचाने और रोकने की तकनीकें, दुनिया भर के साम्राज्यों के पतन के सिद्धांत। दोस्तों, इतना उन्नत ज्ञान उस समय मौजूद था भारत में। यह जानकर कितना गर्व की अनुभूति होती है, जब विश्व सत्ता और संघर्ष में उलझा था, तब भारत ज्ञान, नैतिक नीति और सभ्यता का केंद्र था। दोस्तों, सोच कर देखिए, अगर ऐसा ज्ञान किसी गलत हाथ में पड़ गया तो क्या हो सकता है। दोस्तों, इतिहास मौन नहीं होता, वह प्रतीक्षारत रहता है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन सके, समझ सके और जोड़ सके उन धागों को जिन्हें सदियों से छुपा कर रखा गया है। संकेत हर जगह है, लिखावट में, पत्थरों में, मौखिक परंपराओं में। दोस्तों, इन गुप्त ज्ञानों को समाज के हित में, मानवता को सुरक्षित रखने के लिए 9 रहस्यमय पुरुषों द्वारा छुपा के रखा गया है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक संकेत और प्रमाण मौजूद हैं। सिंह स्तंभ सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं है, प्रहरी का प्रतीक है। चक्र केवल धर्म चक्र नहीं, ज्ञान के पहर का संकेत है। कुछ स्तंभों पर ऐसे गुप्त कोड और अक्षर मिले जिन्हें विद्वान आज तक भी समझ नहीं पाए। यदि कोई सम्राट ज्ञान को छिपाने का प्रण ले तो सबसे पहले वो अपनी चेतावनी पत्थरों पर छोड़ेगा ताकि वे रक्षक पढ़ सके जिन्हें इतिहास में नाम नहीं, कर्तव्य मिला हो। हेनसंग, जो 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु, यात्री और अनुवादक था, उसके यात्रा वृत्तांतों में स्पष्ट उल्लेख है कि भारत में एक ऐसा विद्वानों का समूह है जो राज्य और धर्म दोनों से ऊपर है। इसी तरह तिब्बती लामाओं के प्राचीन ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है कि 9 रक्षक हैं जो अंधकार में प्रकाश को सुरक्षित रखते हैं। यही नहीं, नालंदा तक्षशिला ग्रंथों में भी 9 गुप्त सदन का संकेत मिलते हैं। ये 9 गुप्त सदन नालंदा में वह स्थान था जहां आम छात्रों का प्रवेश नहीं मिलता था। दोस्तों, जब तुर्क आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, तब कुछ पांडुलिपियां सुरक्षित बच गई थी, जैसे किसी ने उन्हें पहले ही छुपा दिया हो। इसके अलावा म्यूरल पेंटिंग, जो एक कला है जिसमें दीवारें, छत या अस्थायी सतहों पर सीधे चित्र बनाए जाते हैं, यह कला बहुत पुरानी है और इसका उद्देश्य कहानी बताना, धार्मिक विषय प्रस्तुत करना और सामाजिक संदेश देना।
इनमें भी ऐसे पेंटिंग मौजूद हैं जिनमें 9 व्यक्ति हैं जिनके चेहरे ढके हुए हैं और हाथों में ग्रंथ और मुहरे लिए हुए हैं। टेलबॉट मुंडे एक ब्रिटिश खुफिया अधिकारी था। उसने अपनी किताब द 9 अननोन में भारत के इन गुप्त विद्वानों का उल्लेख किया है। उसके किताब में कहा गया, ये विद्वान आम जनता के बीच नहीं रहते, पर जब समय आता है तो वे निर्णय लेने वाले क्षणों में प्रकट होते हैं। वे किसी राजा की सेवा में नहीं रहते, वे सत्य की रक्षा करते हैं। कहते हैं हिमालय में कुछ ऐसे मठ हैं जहां प्रवेश केवल आमंत्रितों को मिलता है। हर 10-12 वर्षों में वहां एक गुप्त सभा होती है, एक प्राचीन मंडल जिन्हें धर्म रक्षक, ज्ञान पालक या अदृश्य संरक्षक कहा जाता है। माना यह भी जाता है कि हिटलर ने भी इन रहस्यों तक पहुंचने के लिए तिब्बत में गुप्त अभियान भेजा था। हिमालयी ग्रंथों और लोक श्रुतियों में यह भी कहा जाता है कि प्रत्येक अज्ञात पुरुष स्वयं अपना उत्तराधिकारी चुनता है। चयन आसान नहीं होता। गहन परीक्षण, ध्यान की सिद्धि और चरित्र का कठोर मूल्यांकन होता है। और फिर होता है मौन संस्कार। ना कोई वचन, ना कोई शपथ, बस एक मौन स्वीकार। क्योंकि शक्ति देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति शक्ति लेने योग्य है, आवश्यकता और इच्छा का दास नहीं है। आज भी कुछ वैज्ञानिक अचानक विदेश से भारत लौट आते हैं। कुछ इतिहासकार रहस्यमय ढंग से सार्वजनिक जीवन से गायब हो जाते हैं। दुर्लभ पांडुलिपियां डिजिटल तो की जाती हैं, पर कभी जारी नहीं होती। और कुछ पुरातात्विक खुदाइयां अचानक रोक दी जाती हैं। क्यों? क्या यह सब महज एक संयोग है, या सच में कोई अदृश्य व्यवस्था है जो ज्ञान की रक्षा कर रही है? बौद्ध लामा ग्रंथों में रक्षक विद्वानों का उल्लेख का मिलना, नालंदा जलने के बाद भी पांडुलिपियों का बचना, कई भारतीय वैज्ञानिकों की लाइफ पैटर्न सेक्रेसी, अशोक स्तंभों पर गोपनीय चिन्ह, जितनी गहराई में जाओ उतने प्रश्न बढ़ते जाते हैं। जहां ज्ञान है वहां उसकी रक्षा भी है, जहां महानता है वहां उसे गिराने वाले भी हैं। अंधेरा रहस्य पैदा नहीं करता, अंधेरा केवल उसे छुपाता है जब तक समय पूर्ण ना हो जाए। क्या 9 अज्ञात पुरुषों की सीक्रेट सोसाइटी आज भी है? क्या यह ज्ञान सचमुच मानवता की भलाई के लिए छुपाया गया था? कोई अंतिम प्रमाण नहीं है, लेकिन यह कहानी हमें हमेशा एक बात याद दिलाती है, शक्ति, नियंत्रण और ज्ञान का सही उपयोग ही इंसानियत का सबसे बड़ा भलाई है। तो दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताएं कि भारत में और कौन कौन से ऐसे महान गुप्त संगठन थे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।